होती है, लेकिन कुछ युद्ध पहले तीर चलने से बहुत पहले शुरू हो जाते हैं। महाभारत जन्मा था युद्ध भूमि पर नहीं, नियति की कोख में। दो भाई खड़े थे भाग्य के द्वार पर। धृतराष्ट्र बड़ा, जन्म से अंधा था। पांडु छोटा, राजा चुना गया क्योंकि सिंहासन को आंखें चाहिए थीं। धृतराष्ट्र ने गांधारी से विवाह किया, एक राजकुमारी जिसने जीवन भर के लिए खुद को पति के अंधकार से बांध लिया। पांडु ने कुंती और माद्री से विवाह किया। एक दिन वन में शिकार करते हुए पांडु ने दो हिरणों को सहवास करते देखा और बिना झिझक तीर चला दिया। लेकिन वे साधारण हिरण नहीं थे, वे थे एक आर्षि, किंदम और उनकी पत्नी, जो वन में एकांत पाने के लिए हिरण बने थे। मृत्यु के कगार पर आर्षि ने पांडु को श्राप दिया, जैसे तूने मुझे प्रेम के क्षण में मारा, वैसे ही तू भी मरेगा अगर अपनी पत्नी को इच्छा से छुएगा। और इस तरह पांडु कुरुवंश का राजा बन गया, एक ऐसा राजा जो राज नहीं कर सकता था और ऐसा पति जो प्रेम नहीं कर सकता था। लेकिन कुंती के पास था एक रहस्य, सप्तऋषि दुर्वासा से प्राप्त एक दिव्य मंत्र, जिससे देवताओं को बुलाया जा सकता था और संतान का वरदान पाया जा सकता था। उसने उसे अपने लिए नहीं, वंश बचाने के लिए प्रयोग किया और जन्मे पांडव युधिष्ठिर धर्म से, भीम वायु से, अर्जुन इंद्र से और जुड़वाम नकुल और सहदेव माद्री से, अश्विनी कुमारों द्वारा। देवताओं की संतान वनवास में पले, युद्ध के लिए नियत। उधर गांधारी आंखों पर पट्टी बांधे 2 वर्षों तक गर्भवती रही और अंत में जन्मा न कोई बालक बल्कि मांस का एक ठंडा निर्जीव पिंड। आर्षि वेदव्यास ने उसे 100 टुकड़ों में बांटा और उन्हें घड़ों में रखा और वहीं से जन्मे कौरव 100 पुत्र, जिनमें अग्रणी था दुर्योधन। उसका जन्म हुआ चीखती हवाओं और रक्तवर्णी आकाश के बीच। बुजुर्गों ने चेताया, यह बालक तुम्हारे वंश का विनाश करेगा, लेकिन प्रेम ने बुद्धि को चुप करा दिया। तो याद रखिए, तीर चलने और राजाओं के गिरने से पहले महाभारत का आरंभ हुआ था, अद्भुत, दिव्य और खतरनाक जन्मों से। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।